जो कॉमन बच्चों जो नॉर्मल हम ऑपरेशंस ट्री के अंदर पढ़ेंगे आगे जाके, मैं उनको हमने यहाँ पे मैंने उन ऑपरेशंस को मैंने इकट्ठा मर्ज कर दिया है। अब मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कैसे। अगर किसी ये आप लोगों ने ना डाटा स्ट्रक्चर के अंदर और इसके अंदर पढ़ा हुआ है लिंक लिस्ट के अंदर, इन तमाम ऑपरेशंस को यहाँ पे मैंने बता दिया कि तब कि जब हम आगे यूज करेंगे तो आपको इन चीजों के बारे में हाउ नाउ हो। हम इन्फो पी अगर कोई एक फंक्शन यूज करेंगे इन्फो पी, तो इसका मतलब ये है कि वो उस नोड की देखिए मैं वर्ड नोड यूज कर रहा हूँ, वो उस नोड का जो कंटेंट होगा, जो डाटा होगा, वो उसको डिस्प्ले करवाएगा या रिटर्न करवाएगा। या आपके ऊपर है कि उसकी रिटर्न टाइम मेंशन करनी है कि नहीं। कोड आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा, करवाऊंगा सही, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे लिंक लिस्ट में था। लेफ्ट पी याद रखिएगा, ये एक ऐसा फंक्शन होगा लेफ्ट पी जो रिटर्न करेगा पॉइंटर उस नोड का जिस नोड को आप पॉइंट कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक पॉइंटर है पी जो कि एक एनडी नोड को पॉइंट कर रहा है, जुबानी में बता रहा हूं आपको क्योंकि आगे फिर फिजिकली बता दूंगा, तो याद रखिएगा कि जो उसका पॉइंटर पी है, इसका मतलब ये है कि ये उस पी के लेफ्ट को बता देगा। पी एरो ऑपरेटर लेफ्ट डाल देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये उसके लेफ्ट का एड्रेस हमें सेंड कर देगा। हम चेक करेंगे कि क्या ये उसका लेफ्ट सन तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ना, जैसे ब्रदर नोड 2 निकालने हैं तो पहले हम उसका फादर नोड निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि फादर नोड का अगर पी जोन सा है, फादर नोड का जो लेफ्ट सन है, क्या अगर वो ही है जो हमारा प्रीवियस नोड का एड्रेस था, तो साफ बात है कि वो ब्रदर्स नोड है। अच्छा जी, या इस लेफ्ट सन तो नहीं है, ये भी चेक किया जा सकता है। फादर पी है, फादर ऑफ पी से मुराद ये है कि उसके फादर का वो एड्रेस देगा अगर हम किसी ट्री का बैक चेक करना चाहें। ब्रदर नोड क्या है, ब्रदर नोड से मुराद है कि हम चेक करेंगे कि क्या ये उसी फादर का लेफ्ट या राइट सन तो नहीं है, यानी ब्रदर तो नहीं है, रिटर्न करेगा एड्रेस। उसके बाद है इज लेफ्ट। इज लेफ्ट से मुराद ये है कि क्या ये नोड हमारे उस एन डी नोड का लेफ्ट सन है, और इज राइट पी से मुराद है कि क्या ये जो नोड जिसको हम एनडी कह रहे हैं, क्या ये इस नोड का राइट सन तो नहीं है। देखिए ना, रिटर्न वैल्यू ट्रू इफ एंड इज राइट सन। तो मैं उर्दू में समझा रहा हूं आप लोगों को कि आपको पता चले कि बेसिक्स ऑपरेशन क्या है। जैसे आपके पास सिंपल सा ये छोटा सा एल्गोरिथम है, इनको आगे इनकी तमाम की इंप्लीमेंटेशन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि क्यू ऑफ फादर, तो बच्चों क्यू ऑफ फादर हम उसका फादर सन निकाल लेंगे, फादर का एड्रेस आ जाएगा क्यू में। अगर तो क्यू नल है तो इसका क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? क्यू अगर नल है तो इसका क्या मतलब है? कि उसके कोई child नहीं है। उसका कोई फादर नहीं है, तो फादर किसका नहीं है? मैंने बताया, पिछली मेरी वीडियो देख ले, मैंने बताया है कि एक ऐसा नोड होता है जिसको डिस्टिंग्विश किया जाता है तमाम नोड्स के अंदर। तो फादर नोड किसका नहीं होगा? साफ बात है जी, रूट नोड का। तो हम ये भी लगा सकते हैं कि अगर Q इक्वल टू नल है या Q इक्वल टू रूट है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट नोड, ये सॉरी रूट नोड है, ये फादर नोड नहीं है। और इफ अगर तो लेफ्ट ऑफ Q इज इक्वल टू P है, तो इसका मतलब ये है कि ये देखे ना, Q में तो आ गया उसका फादर नोड, तो अगर तो लेफ्ट ऑफ Q अगर P है तो ये भी रूटीन होगी, ये भी एक फंक्शन बनाया हुआ होगा। तो अगर तो ये P है तो इसका मतलब ये है कि इसका लेफ्ट सन है, ट्रू भेजेंगे, अदरवाइज इसको फॉल्स भेज देंगे।